जय हिंद एवरीवन। तो साथियों, यहाँ पर हम लोग बिहार पुलिस के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट जीके का क्वेश्चन देखने वाले हैं। ऐसे ही आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, डेफिनेटली पूछे जाएंगे। अगर आप जितने भी प्रैक्टिस सेट कराता हूँ, अगर रेगुलर आप देखोगे तो डेफिनेटली आप एग्ज़ाम में अपने क्वेश्चन करके आओगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, दोस्तों को भी ज़रूर शेयर करिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है, पहली बार किस वर्ष मनाया गया था? तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है, पहली बार किस वर्ष को मनाया गया था? तो ये 2015 में मनाया गया था, मोदी जी जब गवर्नमेंट में आए थे। चलिए अगले क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। हरिशचंद्र किसके दरबारी कवि थे? हरिशचंद्र किसके दरबारी कवि थे? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त के हरिशचंद्र ने ही प्रयाग प्रशस्ति लिखा था। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, महाबलीपुरम का मंदिर किस शैली में बना है? तो जितने भी मंदिर है, मंदिर बनाने की शैली टोटल यहाँ पर देखिए, एक है नागर शैली, एक है द्रविड़ शैली और एक है वेसर शैली। वेसर शैली। तो मंदिर बनाने के टोटल 3 यहाँ पर शैली है, नागर शैली, द्रविड़ शैली और वेसर शैली। बात कर ले महाबलीपुरम का, तो ये महाबलीपुरम आपको दक्षिण भारत में देखने को मिलेगा। तो जितने भी दक्षिण भारत में आपको मंदिर देखने को मिलेंगे सभी द्रविड़ शैली से बने होंगे। तो थर्ड का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा द्रविड़ शैली। देखिए ये भारत का बात करें तो यहाँ पर अगर हम लोग यहाँ पर देख लें भारत का मैप, तो देखिए यहाँ से जो साउथ में आता है ये सभी द्रविड़ होता है। जो उत्तर भारत का है क्षेत्र, यहाँ पर नागर शैली का प्रयोग किया जाता है, और जो बीच में रहता है इसको वेसर शैली। तो यहाँ पर तीनों शैली दिया गया है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा द्रविड़ शैली। महाबलीपुरम जो मंदिर है इस कौन से शैली में बना है? तो द्रविड़ शैली में। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। भारतीय ओलंपिक संघ के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय ओलंपिक संघ का बात करें तो प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो फोर्थ का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर दुर्गाजी टाटा। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं हम लोग। कांग्रेस पार्टी का विभाजन किस अधिवेशन में हुआ था? तो कांग्रेस पार्टी का विभाजन का बात करें तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना 1885 में हुआ था, ए.ओ. ह्यूम के द्वारा। ए.ओ. ह्यूम ने किया था इसकी स्थापना। और बात कर लेते कांग्रेस पार्टी का विभाजन का, तो ये आपका 1907 में सूरत अधिवेशन हुआ था। 1907 में सूरत अधिवेशन हुआ था साथियों, और यहीं पर अध्यक्ष को लेकर मतभेद हो गया और इसी कारण से कांग्रेस में फूट पड़ गया, विभाजन हो गया कांग्रेस में 1907 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में टोटल 3 बार विभाजन हुआ है। 1907 में एक बार हुआ है, 1918 में हुआ है और तीसरा 1924 में हुआ है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की विभाजन 3 बार हुआ है, 1907, 1918 और 1924। तो यहाँ पर विभाजन कब हुआ था? तो सूरत अधिवेशन में हुआ था 1907 में। ठीक है साथियों, चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं हम लोग। सुषमा स्वराज पुरस्कार का संबंध किस राज्य से है? सुषमा स्वराज पुरस्कार का बात करें तो ये आपको देखने को मिलता है हरियाणा में। हरियाणा राज्य में आपको सुषमा स्वराज पुरस्कार दिया जाता है। अगले क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। बोरी वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? बोरी वन्य जीव अभ्यारण्य का बात करें तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश राज्य में आपको बोरी वन्य जीव अभ्यारण्य देखने को मिलता है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। माउंट आबू पर जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो देखिए जो दिलवाड़ा का माउंट आबू है जो राजस्थान में आपको देखने को मिलेगा, ये एक जैन मंदिर है। इसका निर्माण किसने करवाया था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बिमल शाह।
बिमल साल ने जो राजस्थान का क्षेत्र है, राजस्थान के क्षेत्र में माउंट आबू देखने को मिलेगा, जो कि एक जैन मंदिर है और इसका निर्माण बिमल शाह ने कराया था। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो भारतीय ओलंपिक संघ का बात करें साथियों, तो ये आपका 1927 में हुआ था, जब साइमन कमीशन भारत में आया था। साइमन कमीशन 1927 में बन गया था और 1928 में भारत आ गया था। ठीक है, तो ऐसे याद कर सकते हैं कि जब भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना 1927 में साइमन कमीशन के आसपास इसका गठन किया गया था। नेक्स्ट, गणगौर किस राज्य का लोक नृत्य है? गणगौर का बात करें साथियों, तो ये आपको देखने को मिलता है राजस्थान में। राजस्थान में आपको गणगौर, ये गौरी और शंकर से रिलेटेड, गौरी और शंकर जी के लिए यहाँ पर त्यौहार मनाया, लोक नृत्य मनाया जाता है राजस्थान में। ठीक है, जो गणगौर है ये गणेश, गौरी और शंकर जी के लिए मनाया जाता है राजस्थान में त्यौहार। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। संतूर वादक पंडित शिव कुमार शर्मा को किस वर्ष पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? तो पद्म विभूषण से पंडित शिव कुमार शर्मा को किस क्षेत्र में पद्म विभूषण कब दिया गया था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 2001। 2001 में पद्म विभूषण दिया गया था पंडित शिव कुमार शर्मा को। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। लोकतंत्र का मंदिर कहलाता है, लोकतंत्र का मंदिर कौन सा कहा जाता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर संसद। संसद को लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है। संसद के अंग का बात करें तो यहाँ पर संसद के अंग का बात करें तो अंग 3 होता है। राज्यसभा होता है, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति, ये संसद के 3 अंग है। और संसद के 2 सदन हैं, संसद के 2 सदन होते हैं, एक होता है लोकसभा और एक होता है राज्यसभा। तो सदन, लोकसभा के सदन 2 होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, और अंग 3 होते हैं। लोकसभा और राज्यसभा में अगर राष्ट्रपति को हम लोग जोड़ देते हैं तो ये संसद के अंग हो जाते हैं। ठीक है साथियों, चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। भारत का पहला परमाणु परीक्षण कोड क्या था? चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं हम लोग। तो देखिए, भारत का पहला परमाणु परीक्षण का बात करें तो करेक्ट आंसर हो जाएगा स्माइलिंग बुद्धा। कोड था ये स्माइलिंग बुद्धा, भारत का पहला परीक्षण का स्माइलिंग बुद्धा। नेक्स्ट, इसमें आपको स्माइलिंग बुद्धा ऑप्शन देगा, लाफिंग बुद्धा देगा, ऐसे ऑप्शन देगा, तो आपको स्माइलिंग बुद्धा पर सही टिक लगाना है। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। रोलिंग प्लान किस पंचवर्षीय योजना के बाद लागू किया गया था? तो रोलिंग प्लान का बात करें पंचवर्षीय योजना का, तो 1951 से 1956 के बीच में पहला पंचवर्षीय योजना चला था। पहला पंचवर्षीय योजना, पहला का बात करें तो 51 से 56 चला था और टोटल 12 पंचवर्षीय योजना लाया गया था। लास्ट 12 से लेकर 2012 से 2017 तक चला था। ठीक है, ये लास्ट था और पहला था 1951 से लेकर 1956 तक, ये पहला था और ये लास्ट था। तो टोटल 12 पंचवर्षीय योजना लाया गया था। और बात कर ले रोलिंग प्लान का, तो किस पंचवर्षीय योजना के बाद लाया गया था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा पाँचवीं पंचवर्षीय योजना के बाद रोलिंग प्लान लाया गया था। और तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद हॉलीडे प्लान लाया गया था। हॉलीडे प्लान लाया गया था तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद। और रोलिंग प्लान ये लाया गया था पाँचवीं पंचवर्षीय योजना। ये दोनों याद कर लीजिएगा, 5वीं पंचवर्षीय योजना के बाद रोलिंग प्लान लाया गया था और
तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद हॉलीडे प्लान लाया गया था। नेक्स्ट, तुजुके बाबरी किसकी आत्मकथा है? तुजुके बाबरी का बात करें तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बाबर। तुजुके बाबरी में यहाँ पर अकबर ने खुद से लिखा है तुजुके बाबरी को तुर्की भाषा में। कौन से भाषा में? तुर्की भाषा में लिखा है। ठीक है, तुर्की भाषा में लिखा है। आत्मकथा है बाबर की, बाबर ने खुद लिखा है तुजुके बाबरी। तुजुके बाबरी में ही बाबर ने कृष्ण देवराय का जिक्र किया है। कृष्ण देवराय एक विजयनगर साम्राज्य के तुलु वंश के शासक थे। देखिए, विजयनगर साम्राज्य का बात करें तो यहाँ पर टोटल विजयनगर साम्राज्य 1336 में बना था, स्थापना किया गया था हरिहर और बुक्का के द्वारा। और यहाँ पर टोटल 4 वंश आए थे। पहला संगम वंश था, दूसरा सलु वंश था, और तीसरा तुलु वंश था, और चौथा आर्विडु वंश था। तो जो तुलु वंश था यहाँ पर इससे संबंधित है कृष्ण देवराय। इसी का जिक्र बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुके बाबरी में जिक्र किया है। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। शोभना नारायण का संबंध किससे है? शोभना नारायण का बात करें तो करेक्ट आंसर हो जाएगा कथक। ये सभी नृत्य है, लोक नृत्य है। कथक ये आपको यूपी में देखने को मिलेगा। भारतनाट्यम ये आपको तमिलनाडु में देखने को मिलेगा। और मोहिनीअट्टम केरल में आपको देखने को मिलेगा, केरल में देखने को मिलेगा। और भारतनाट्यम तमिलनाडु में देखने को मिलेगा। और कथक उत्तर प्रदेश में, यूपी में आपको देखने को मिलेगा। शोभना नारायण का संबंध कथक, जो कि यूपी में मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। भारत के पहले सिख राष्ट्रपति कौन थे? तो पहले सिख राष्ट्रपति का बात करें तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ज्ञानी जैल सिंह। इन्होंने पहली बार पॉकेट वीटो का इस्तेमाल किया था। ठीक है, पॉकेट वीटो का पहली बार इस्तेमाल किस राष्ट्रपति ने किया था? तो ज्ञानी जैल सिंह ने किया था। ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी यूथ गेम्स का पहला संस्करण उड़ीसा के भुवनेश्वर में किस वर्ष आयोजित किया गया था? तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी यूथ गेम्स का बात करें तो इसका पहला संस्करण उड़ीसा में किया गया था। आपको बताना है कि किस वर्ष ये स्टार्ट हुआ था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 2020। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स है और यूथ गेम है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 2020। नेक्स्ट, पीटी उषा का जन्म किस राज्य में हुआ है? तो पीटी उषा का बात करें साथियों तो इनका जन्म केरल में हुआ है। यहाँ पर दक्षिण में, यहाँ पर केरल आपको देखने को मिलेगा। तो केरल में पीटी उषा का जन्म हुआ है। पीटी उषा को उड़न परी के नाम से भी जाना जाता है, उड़न परी के नाम से जाना जाता है। अभी भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन है? तो पीटी उषा है अभी। तो पीटी उषा अभी ओलंपिक संघ के अध्यक्ष हैं। इनका जन्म केरल में हुआ है और इनको उड़न परी के नाम से जाना जाता है। तो ये सभी बातें आपको रिवीजन करते रहना है सिर्फ। नेक्स्ट, भीमसेन जोशी किस वर्ष पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? भीमसेन जोशी को किस वर्ष पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 1972 में। भीमसेन जोशी को 1972 में पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किया गया था। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। खीर भवानी मेला किस राज्य से संबंधित है? खीर भवानी का बात करें साथियों तो ये आपको जम्मू कश्मीर में देखने को मिलता है खीर भवानी मेला। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं हम लोग। कानूनी सहायता किस अनुच्छेद के तहत दी जाती है? कानूनी सहायता का बात करें तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 39 अनुच्छेद 3939A। ठीक है, ये डीपीएसपी का पार्ट है, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी। ये अनुच्छेद 39A में आपको कानूनी सहायता दिया जाता है वैसे व्यक्ति को जो सक्षम नहीं है। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं।
द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ किसकी आत्मकथा है? तो द टेस्ट ऑफ माई लाइफ का बात करें साथियों तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर युवराज सिंह। 23 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा युवराज सिंह। देखिए जब 2011 में वर्ल्ड कप हो रहा था जिसमें भारत ने जीता था, तो भारत ने 2 बार 1983 में और 2011 में वर्ल्ड कप जीता है। तो ये दोनों याद कर लीजिएगा कि 1983 और 2011। तो ऑप्शन में आपको पूछ देगा कि भारत कब वर्ल्ड कप जीता है, ऑप्शन में 1983 और 2011 ऐसे दे देगा, और तो आपको 1983 और 2011 को सेलेक्ट करना है। तो जो 2011 के वर्ल्ड कप हो रहा था उस समय युवराज सिंह को कैंसर हुआ था, और उसी समय उनको कैंसर होते हुए भी बहुत सारे दुख झेल रहे थे, फिर भी इन्होंने पूरे मैच के खेलते 2011 के वर्ल्ड कप भी भारत जीता था। तो इनकी आत्मकथा है द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, इसी पर लिखे हैं इन्होंने। नेक्स्ट, संपत्ति का अधिकार जब कानूनी अधिकार बना उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो संपत्ति का अधिकार कानूनी अधिकार बना था उस समय भारत के प्रधानमंत्री का बात करें तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मोरारजी देसाई। जब संपत्ति का अधिकार कानूनी अधिकार बना था उस समय भारत के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई थे। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं हम लोग। सुधा चंद्रन का संबंध किस नृत्य से है? सुधा चंद्रन का बात करें साथियों तो करेक्ट आंसर हो जाएगा भारतनाट्यम। भारतनाट्यम जो नृत्य है ये तमिलनाडु में मनाया जाता है, कथक यूपी, मोहिनीअट्टम केरल में मनाया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। 1905 में बंगाल विभाजन के समय भारत का वायसरॉय कौन था? तो बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ था। अंग्रेजों ने उस समय बोला कि हमें शासन को चलाने में दिक्कत हो रही है, इसलिए हम लोग बंगाल का विभाजन करना चाहते हैं। लेकिन उन्होंने विभाजन जनसंख्या के आधार पर नहीं किया बल्कि धार्मिक यहाँ पर मामला ला दिए। इसी के समय विरोध किया गया था। तो बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था और लॉर्ड कर्जन के समय हुआ था। लॉर्ड कर्जन के समय में बंगाल का विभाजन किया गया था। चलिए और बात कर लेते हैं। 1905 में बंगाल का विभाजन भी हुआ था और स्वदेशी मूवमेंट भी 1905 में हुआ था। स्वदेशी आंदोलन 1905 में ही हुआ था। उसके बाद मुस्लिम लीग 1906 में हुआ था। उसके बाद सूरत अधिवेशन 1907 में हुआ था। चलिए अगले क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। – 1909 में मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म आ गया था। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। आयात पर लगा कर क्या कहलाता है? आयात पर लगा कर का बात करें तो करेक्ट आंसर हो जाएगा टैरिफ। टैरिफ होता है। चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं हम लोग। चौसा का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो देखिए 1539 ईस्वी में चौसा का युद्ध लड़ा गया था हुमायूं के बीच। हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच। शेरशाह सूरी का मकबरा का बात करें तो सासाराम में है और इन्होंने चौसा का युद्ध 1539 में लड़ा था हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में। और एक कनौज और विलग्राम का युद्ध 1540 में हुआ था। कनौज और विलग्राम का युद्ध 1540 में हुआ था हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में। तो 2 युद्ध आपको याद कर लेना है। अगले क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। किसी दिए गए क्षेत्र पर पशु जीवन क्या कहलाता है? किसी दिए गए क्षेत्र पर पशु जीवन क्या कहलाता है? तो पशु जीवन का बात करें तो ये हो जाएगा फ्लोरा आपका होता है प्लांट्स पौधा, फ्लोरा पौधा से संबंधित है और फौना ये जंतु से है। जंतु पशु जीवन से है, जंतु या पशु जीवन। तो
यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्लोरा आपका पौधा से संबंधित है, फौना आपका पशु जीवन से है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। अंत्योदय कार्यक्रम सबसे पहले किस राज्य में लागू किया गया था? अंत्योदय कार्यक्रम का बात करें तो करेक्ट आंसर हो जाएगा राजस्थान। राजस्थान में सबसे पहले अंत्योदय कार्यक्रम लागू किया गया था। अगले क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। योजना अवकाश किस पंचवर्षीय योजना के बाद लाया गया था? तो आपको बताया था कि तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद लाया गया था, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा तीसरी पंचवर्षीय योजना। इसको प्लान हॉलीडे भी बोलते हैं, और पांचवी के बाद आया था रोलिंग प्लान। पांचवी पंचवर्षीय योजना का बात करें तो यहाँ पर रोलिंग प्लान आया था, और तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद आया था यहाँ पर प्लान हॉलीडे और अवकाश योजना अवकाश। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं हम लोग। सत्य शोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो सत्य शोधक समाज की स्थापना का बात करें तो ये आपको ज्योतिबा फूले के द्वारा किया गया था। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, प्रसिद्ध तबला वादक उस्ताद जाकिर हुसैन को किस वर्ष पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? तो देखिए जाकिर हुसैन जो थे इनका संबंध तबला से है, ये भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्ययंत्र से है? तो तबला से है। और इनको पद्मश्री कब दिया गया था? तो 33 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1988 में। चलिए अगले क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाता है? राष्ट्रपति का बात करें तो दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाता है। अगर कोई बिल संसद में जाता है और लोकसभा पारित कर देता है लेकिन राज्यसभा पारित नहीं करने देता है, या राज्यसभा पारित कर देता है लोकसभा पारित नहीं करता है, तो इस केस में यहाँ पर राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाते हैं। और किस अनुच्छेद के तहत बुलाते हैं? तो 1908। इसको दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को बोलते हैं ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी से ज्वाइंट पार्लियामेंट्री सेशन। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं हम लोग। मॉनसून शब्द किस भाषा से लिया गया है? मॉनसून शब्द का बात करें साथियों तो ये अरब से लिया गया है, क्योंकि जब भारत पर अरबों ने आक्रमण किया था 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में जब आक्रमण किया था, उसी समय भारत पर मुस्लिम आक्रमण हुआ, और पहली बार 712 में अरबों ने ही आक्रमण किया था, और उन्हीं का देन है ये अरबी। ये मानसून दिया हुआ था। मानसून शब्द अरबियों ने दिया था भारत में। और भारत से क्या सीखे? तो भारत से उन्होंने शून्य का आविष्कार सीखे थे। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। कांग्रेस पार्टी का विभाजन 1907 के सूरत अधिवेशन में हुआ। इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विभाजन 1907 में सूरत अधिवेशन के दौरान हुआ था। इसके अध्यक्ष पद को ही लेकर विभाजन हुआ था। तो बात कर लेते हैं इसके अध्यक्ष किसने किया था? तो रास बिहारी बोस। यहाँ पर देखिए ऑप्शन डी रास बिहारी बोस ने किया था। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। कुचिपुड़ी नृत्य किस भगवान को समर्पित है? तो कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। यहाँ पर आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में देखने को मिलेगा आपको कुचिपुड़ी। तो किस भगवान को समर्पित है ये कुचिपुड़ी? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर कृष्ण भगवान को। कुचिपुड़ी जो कि आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है, ये कृष्ण भगवान को समर्पित किया गया है। नेक्स्ट, खुर्दाद साल किस समुदाय का त्यौहार है? खुर्दाद साल का बात करें तो किस समुदाय का त्यौहार है?
तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका पारसी। पारसी धर्म में यहाँ पर खुर्दाद साल त्यौहार मनाया जाता है। नेक्स्ट, करला की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? करला की गुफाएं का बात करें साथियों तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में करला की गुफाएं आपको देखने को मिलती है। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं हम लोग। इमरत खां का संबंध किस वाद्ययंत्र से है? तो इमरत खां का बात करें तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सितार। इमरत खां सितार वाद्ययंत्र बजाते हैं। चलिए, वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बिहार पुलिस के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो है और हर रोज़ ही आपको सुबह 9 बजे वीडियो अपलोड किया जाएगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू।